कैसे हैं भाई लोग। सारी की सारी सूरत हाल ज़िंदगी हमारी चेंज हो गई है। वो इसलिए क्योंकि हमने पूरे का पूरा दिन स्पेंड कर लिया। मुझे लग रहा था कि मैं पूरा दिन स्पेंड करने के बाद अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर देख सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर बना रहा हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी ज़िंदगी को एनालाइज़ किया तो मुझे मेरी ज़िंदगी ने बोला कि भाई तू क्या एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। तेरी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब हुई हुई है। कुछ चीज़ें तेरी शेड्यूल से बाहर होती हैं, कुछ चीज़ें तेरी बाउंड्री से बाहर होती हैं, और यहाँ तक जब तो कुछ सोच रहा होता है तब भी ख़राब हो रहा होता है। फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सूरज गरूब होने का। सूरज गरूब हो रहा है और काफ़ी अच्छा टाइम गुजर रहा है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम भी यहाँ पे बैठ के कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लें, कुछ सीख लें, कुछ नई बातें कर लें। नई बातों से मुझे याद आया कि क्यों मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा हूँ, या मैं फिर क्यों बाकी सारों से एज़ कम्पेयर टू अदर्स बहुत पीछे रह गया हूँ। तो उसका मुझे जो मेन पर्पज़ मिला वो होता है मेरे परफेक्शनलिस्ट की आदत। मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसको हर चीज़ परफेक्ट करनी है। परफेक्ट से मुराद है भाईजान एक एक चीज़ कमाल, और अगर कहीं पे बंदा फंस जाए तो भाईजान तब भी कमाल, और इंसान की जो सोच होती है ना वो भी कमाल। अब ये सारी चीज़ें इंसान को कैसे मिल सकती हैं? हाँ, या तो इंसान के पास दो दिमाग हो, और या तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, फिर तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, वो ये कर भी सकता है। लेकिन वो इंसान जो इन चीज़ों के अंदर कभी पढ़ा ही नहीं, जिसको इंटेलिजेंट का आई भी नहीं पता और जिसको एजुकेशन का ई भी नहीं पता, वो इन सारी चीज़ों को अपने आप में कैसे एडजस्ट करेगा? फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगी कि यार क्यों 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 ऐसा कर रहा हूँ, क्यों ये तेरी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट ख़राब कर रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ। क्या मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? बल्कि भाईजान मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, लेकिन परफेक्शनलिस्ट की आदत मुझे बहुत ख़राब कर रही है। कभी कभार मुझे लग रहा होता है कि मैं बहुत बहुत अच्छा चल रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि यार क्या तेरी ज़िंदगी या छोटी सी और क्या तेरी सोच है बड़ी सी। तो अगर तुझे यही चाहिए था तो तू फिर ज़िंदगी में क्यों इतना आगे आया? अगर तुझे लर्निंग नहीं करनी है तो लर्निंग को मार गोली। पर अगर तू लर्निंग को गोली मारेगा ना तो याद रखें, लर्निंग से पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें तेरी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगी। और अगर तू उन क्लास से बचना चाहता है तो मेरा ख्याल है तुझे पहले पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। इंटेलिजेंट का आई और एजुकेशन का ई, उससे तू परफेक्शन मिस्टर परफेक्ट बन सकता है। जैसे लोग आमिर खान को मिस्टर परफेक्ट कहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी मिस्टर परफेक्ट बनना है वैसे। लेकिन वो जितनी एफर्ट करता है क्या मैं उतनी एफर्ट कर सकता हूँ? सबसे पहला सवाल है ना। अगर तो मैं कर सकता हूँ तो भाईजान फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो मैं मिस्टर परफेक्ट भी बन सकता हूँ। लेकिन मिस्टर परफेक्ट की स्टोरी के देखने के लिए तुझे ये देखना पड़ेगा वो फॉलो अप क्या करता है, उसके पास डेली रूटीन है, शेड्यूल है, और वो अपने आप को एक्टिव भी रखता है। और मैं इन सारी चीज़ों से मैं अगर इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली ले आऊँगा तो मैं अपने आप को मिस्टर परफेक्ट बना सकता हूँ। और अगर मैं नहीं ला पाया तो आई एम सॉरी, मैं मिस्टर परफेक्ट कहलाने के लायक नहीं हूँ। परफेक्शनलिस्ट इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर रहा होता है। क्यों करता है, क्या करता है, क्या स्टोरीज होती है, हम उसकी कहानी आगे शेयर करेंगे। छोटा सा सफ़र ज़िंदगी का, न जाने कब कहाँ की और कैसे ख़त्म हो जाए। इस परफेक्शनलिस्ट के चक्कर में हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। बहुत सारे मौके थे हमारे पास कुछ बनने के, कुछ सोच के समझ कर काम करने के सारे तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मुझे मिस्टर परफेक्ट बनना है। मिस्टर परफेक्ट क्यों? भाईजान क्या हम लोग सही ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं? लेकिन मिस्टर परफेक्ट की स्टोरी हमेशा बहुत सारे लोग कवर करते हैं, और जो फेलियर होता है उसको कोई नहीं पूछता। फिर मेरी ज़िंदगी में एक टर्न आया था जहाँ पे मैंने अपने आप से बात करना स्टार्ट किया, और मैंने खुद से बोला कि परफेक्शनलिस्ट का चक्कर तो आज के बाद से डिलीट है। अगर कुछ बनना है तो कुछ ऐसा बनना है जिसको परफेक्ट रहने से मसला ना हो, बल्कि हाँ अगर उसको फेलियर फेस करना पड़े तो ही नीड टू स्टैंड विद दैट। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान के पास जो माइंडसेट होता है वो सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे घूमता है, और वो होता है सक्सेस। मान लिया यार सक्सेसफुल होना है, लेकिन आपको पता है बहुत सारे फेलियर की स्टोरीज़ उन्हें सक्सेसफुल बनाती है। अब मुझे भी वो फेलियर बनना है जिसकी स्टोरी लोगों को सक्सेसफुल बनाए। बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी लर्निंग, एंड अपना एटीट्यूड चेंज करके एक नई दौड़ में भागना है। मान लिया कि यार हमारे पास भागने के चांसेस थोड़े से कम थे, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने बनाए नहीं थे। मेरे बाबा एक चीज़ मुझसे अक्सर कहते हैं, बेटा इंसान को जब भी कुछ बनाना होता है ना तो अपने बलबूते पे बनाना होता है। और अगर तुम वो इंसान हो जो अपने बलबूते पे सब कुछ बना सकता है तो यकीन करो यू आर दी वर्ल्ड बेस्ट पर्सन। वो इसलिए क्योंकि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और उसके पास बनाने के लिए कुछ होता है तो उसकी स्ट्रैटेजीज़ एक आम आदमी की निस्बत काफ़ी चेंज हो जाती है। जैसे हमने चेंज किया था कोविड में, सरवाइव किया था और अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज की थी। अब डेली इनकम हमें चाहिए थी, हम क्योंकि हम जॉब वाले तो पीपल थे नहीं,
अगर जॉब वाले पीपल्स को निकाल दिया तो आज भी वो घर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाईजान एक ऐसा टाइम आ गया था पाकिस्तान पे कि हर चीज़ बंद हो गई थी, लेकिन उसकी स्टोरी आज से पहले कोई नहीं बताता होगा। मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग अपने बुरे वक्तों में अपने आप को सर्वाइवर के चांसेस बना रहे थे कि सर्वाइव कैसे करना है। सर हमारे बिल्कुल सही कहते हैं, किसी भी स्टेट का जो प्राइम सोर्स होता है ना, वो होता है सर्वाइव। अगर तो वो सर्वाइव कर रहा है तो गुड है, और जैसे ही उसका सर्वाइवल टूटेगा हर तरफ से उसके ऊपर हल्ला बोल दिया जाएगा, चाहे उसके साथ वाले, उसके अच्छे दोस्त ही, उसकी अच्छी फैमिली हो, जो भी हो, वो सब के सब उसके ऊपर हल्ला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गिरते हुए इंसान को कोई नहीं संभालता, लेकिन उठते हुए इंसान के साथ हर किसी को संभलना अच्छा लगता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी अंधेरे से रोशनी की तरफ आ रही है, और जहाँ पर हमारी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा रोशनी में और कुछ हिस्सा अंधेरे में होता है, वहाँ पर हमें कुछ रोशनी की किरण दिखाई देती है। वैसे फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी काफ़ी बोरियत वाली चल रही थी, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि परफेक्ट रहने के चक्कर में हमने बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन हम वो इंसान है जो अपनी गलतियों से ज़्यादा गलतियाँ करके सीखते हैं। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो कुछ बन जाएँ, और बहुत सारे लोगों की होती है कि वो कुछ दिख जाए। हमारा उनमें से कुछ ऐसा ही ख्वाब था, लेकिन फ़िलहाल हमारे ख्वाबों की ताबीर एक रास्ते में बंद हो जाती है, और वो रास्ता कब ख़त्म हो जाए कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी यहाँ पर इख्तिताम हो रही है आज के दिन की, क्योंकि आज हमें छुट्टी हो गई है, तो हम घर जाएंगे, घर जाके आराम स्कूल से ज़िंदगी गुजारेंगे। एंड बाय बाय।